हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो करवाई है, वो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देखेंगे संसद टॉपिक से, जो पार्लियामेंट टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड पहले हम थ्योरी को समझेंगे, फिर लास्ट में हम उससे रिलेटेड MCQ भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कम टाइम में सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली से रिलेटेड जो भी वीडियोस हो वो आपको टाइम से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, संसद। तो फ्रेंड्स, समझते हैं संसद। आज हम समझेंगे संसद का जो वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, संसद के अंदर क्या क्या आती हैं, कितनी सीटें होती है लोकसभा राज्यसभा में, आज सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो संसद है, उसका जो बताया गया है वो आर्टिकल 79 में बताया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। और संसद में कौन कौन होते हैं? संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और जो संसद है वो किस पे? आर्टिकल 79 में है। ये सभी आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा और अपने नोट जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम केवल अपने नोट्स ही काम आते हैं, जो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो संघ के लिए एक संसद होगी, 79 में कहा गया है। राज्यसभा को उस सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है कि राज्यसभा को उस सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संसद में होती है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। तो लोकसभा में पहले हम समझते हैं कितने सदस्य होते हैं। तो निर्वाचित सदस्य 545 होते हैं और नामांकित 2 किए जाते हैं। एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, उसमें समितियां बनाई जाती है। और राज्यसभा में भी निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 होती है। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? इसमें 12 होते हैं। और लोकसभा में कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसमें सभापति और उपसभापति होते हैं। जो राष्ट्रपति होता है दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इसका अधिवेशन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका संचालन करता है। आगे देखते हैं, राज्यसभा के बारे में समझते हैं। तो जो 79 था उसमें क्या था? संसद के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 80 में क्या बताया गया? राज्यसभा के बारे में। और अभी मैंने आपको बताया राज्यसभा कौन सा है? उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों के द्वारा होगा, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाएंगे। तो उसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य कौन करता है? वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे दे रहे सदस्य कौन कौन से होते हैं? जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। तो ये कौन करता है? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि जो 12 सदस्य से लिए जाते हैं, तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से लिए जाते हैं। और संख्या कितनी है अभी? 245। चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, अप्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है। ठीक है। अवधि क्या होती है? तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो इसके सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनके सदस्यों में से जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद पदमुक्त हो जाते हैं, तथा पदमुक्त होने वाले सदस्यों के स्थान को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे साल चुनाव होता है। तो इसमें कभी विघटन नहीं होता है, मतलब भंग नहीं होती है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। यदि कोई सदस्य त्यागपत्र देता है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसका कोई जो स्थान रिक्त होता है, तो क्या किया जाता है? अगर राज्यसभा का सभापति हो, वो अपना त्यागपत्र किसी समय देकर सदस्यता से मुक्त हो सकता है। अगर राज्यसभा का वो अपने सभापति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। आगे दे रखा है, लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य की योग्यता पे कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो ऐसे प्रश्न का जो
निवारण होता है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर कोई योग्यता पे कोई प्रश्न उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो राज्यसभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? राज्यसभा का वह सदस्य करेगा जिसे राष्ट्रपति नाम निर्देशित करेगा। तो जिसे राष्ट्रपति अपने नाम से निर्देशित करेगा वही सदस्य का कार्य करेगा। और राज्यसभा की बैठक में वह व्यक्ति सभापति के कार्यों का निर्वाह करेगा जिसे राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा या राज्यसभा द्वारा आवर्तित किया जाएगा। तो उसे कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति जो होगा वो चुनेगा। ठीक है, तो किस में था हमारा? आर्टिकल 80 में था। अधिकतम कितनी संख्या है? 245 है। ये कभी भंग नहीं होती है और इसमें 12 सदस्य होते हैं। वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इनके हर 2 साल बाद सदस्य चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और जो उसका निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो अगर कोई राष्ट्रपति या सभापति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो राज्यसभा के सब जो निर्वहन होगा वो कौन करेगा? और जो राष्ट्रपति नाम निर्देशित करेगा वही राज्यसभा की बैठक का निर्वाह करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकसभा के बारे में क्या दे रखा है। तो लोकसभा का जो आर्टिकल है 81 है। तो मैंने क्या बताया? संसद का 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। इसे क्या कहा जाता है? इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो लोकसभा का जो को अस्थाई सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा। यह अस्थाई सदन कहलाता है। प्रतिनिधि सभा और निम्न सदन लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अधिकतम कितनी होती है? 552 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 552 में जो 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि, 20 कौन करता है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 2 कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसमें राज्यसभा में कितने करता था? 12 और लोकसभा में कितने? 2 करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति होते हैं। निर्वाचन किससे होता है? प्रत्यक्ष होता है। प्रणाली कौन सी होती है? प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली होती है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 545 है। और 2 एंग्लो इंडियन द्वारा और 530 राज्यों में तथा 13 केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर क्या होता है? लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी, तो किसे कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। लोकसभा को बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अब तक कौन कौन हटाए गए हैं? तो जीवी मावलकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखड़, ये 3 लोग अब हटाए गए हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य ना होने पर अपने अध्यक्ष के पद से हट जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट नोट्स कर लीजिएगा। मैंने भी नोट्स किए, आप भी नोट्स करके एक कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के टाइम। आगे लिखा हुआ है लोकसभा का जो गठन होता है अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। उसमें क्या होता था? हर 2 साल बाद 2/3 सदस्य चेंज होते रहते थे राज्यसभा में, जबकि इसमें 5 वर्ष के लिए होता है सभी का। आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। इसका विघटन मध्यावधि के चुनाव के लिए 5 वर्ष से पहले पड़ने पर कर दिया जाता है। ठीक है, तो मध्यावधि पे भी कर दिया जाता है। अब तक लोकसभा का जो गठन हुआ उसके बाद 5 वर्ष के भीतर 5 बार विघटन हो चुका है। तो कब कब हुआ है आइए समझते हैं। तो कब हुआ है? तो पहला हुआ है 1970 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पे। 1969 में हुआ है चरण सिंह की सलाह पे। 1991 में हुआ है चंद्रशेखर की सलाह पे। 1998 में हुआ इंद्र कुमार गुजराल और 1999 में हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन हुआ है और मध्यावधि चुनाव कराए गए हैं। तो कितनी बार हो चुका है अभी तक लोकसभा में? 5 वर्ष के भीतर 5 बार विघटन हो चुका है।
ये सब याद रखिएगा डेट सन। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। जब आपातकाल की वो घोषणा की जाएगी तो कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किंतु एक बार में 1 वर्ष की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर लोकसभा का समान चुनाव आवश्यक है। आगे क्या पॉइंट दे रखा है, यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त मान लिया जाता है। अगर आज 60 दिन तक कोई लोकसभा का मेंबर उपस्थित नहीं होता है तो उसे उस पद से रिक्त मान लिया जाता है। आगे दे रखा है लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। आगे दे रखा है लोकसभा का जो कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में से शपथ ग्रहण कराता है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति को नामजद किया जाता है जो लोकसभा को सभा से सबसे अधिक उम्र का होता है, लोकसभा में सबसे अधिक उम्र का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया ही। आगे लिखा हुआ लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष दल का सदस्य भी होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है लोकसभा को हम पद से जो अध्यक्ष होता है उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो उसको हटाने के निम्न तरीके हैं। पहले यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दे, वो खुद ही अपना जो त्यागपत्र वो उपाध्यक्ष को दे दे। यदि वह किसी के कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो इस कारण भी उसे हटाया जा सकता है। यदि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत में पारित संकल्प से हटा दिया जाए, ठीक है, बहुमत में पारित जो संकल्प उससे हटा दिया जाए। ऐसा कोई संकल्प लोकसभा में पेश की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी होगी, तो जो सूचना होगी वो 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को उसे देनी होगी। तो इसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता था। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा संसद से रिलेटेड टॉपिक। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो संसद, इसके आर्टिकल क्या होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या चुनाव प्रक्रिया होती है, कैसी निर्वाचन प्रणाली होती है, कितनी बार उनको सदस्यों से हटाया जा सकता है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नोट डाउन जरूर करती रहिएगा। इससे रिलेटेड जो भी MCQ होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।